जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं मन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। आइए समझें क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ध्यान से सुने। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। ध्यान से सुने, एक अम्ब्रेला दिया गया है आपको, एक छाता दिया गया है जिसके अंदर 8 रिब्स है। अब ये रिब्स क्या हैं, ध्यान से सुने बच्चों। जैसे ये एक रिब दिख रही होगी, 2 3 4 5 5 रिब्स तो आपको सामने दिख रही होंगी और 3 पीछे। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे, विच आर इक्वली स्पेस्ड, सी फिगर 11.10। ये आपस में क्या है, इक्वली स्पेस्ड। इक्वली स्पेस्ड का क्या मतलब, जैसे ये फर्स्ट रिब है, ये सेकंड है, इसके बीच में जितनी स्पेस है इतनी ही सेकंड और थर्ड रिब्स के बीच में है। सभी के सभी 8 की 8 रिब्स के अंदर इक्वल स्पेस है। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल। आपको क्या मानना है, ये जो अम्ब्रेला दिया गया है इसको आपको एक फ्लैट सर्कल मानना है। बोलो बात समझ में आ रही, क्या मानना है, फ्लैट सर्कल। आगे, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना मानना है, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस 45 सेंटीमीटर मानना है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ये जो आपको अम्ब्रेला दिया गया है इसके बीच में जो 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स हैं उसके बीच में एरिया कितना आ रहा है वो फाइंड करना है, वो आपको निकालना है। तो ध्यान से सुने, क्या है, आपको क्या करना है, इस अम्ब्रेला को, ध्यान से सुने, इस अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कल मानना है। बोलो बात समझ में आई। अब जैसे मैं इसको फ्लैट सर्कल मान लूं तो रिब्स कितनी है बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखें, जैसे ये मान लो अम्ब्रेला है, अब ये अम्ब्रेला है, अब इसको फ्लैट सर्कल मानना है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसमें के अंदर कितनी रिब्स है, 8। जैसे ये 1 2, ठीक है, ये सेकंड रिब, थर्ड, 4, 5th, 6th, 7th और 8th। तो ये 8 की 8 रिब्स आ गई अम्ब्रेला की, ठीक है। और ये एक फ्लैट सर्कल आ गया। बात समझ में आ रही। अब कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ले लो, जैसे ये 2 रिब्स ले ली। अब जैसे ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है तो ये सर्कल है, तो ये रेडियस बन गया, ये भी रेडियस बन गया। तो ये रेडियस है और ये आर्क है। रेडियस और आर्क के बीच में ये जो एरिया आ रहा है ये किसका एरिया होता है, सेक्टर का। इसका मतलब ये जो बोल रहा था 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में आपको एरिया फाइंड करना है, इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। रेडियस कितना गिवन है, रेडियस गिवन है 45 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ रही है। रेडियस उसने कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये एक रिब है, ये सेकेंड रिब है, इसके बीच में आने वाला ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सभी की सभी रिब्स जो है इक्वली स्पेस्ड है, तो इसका मतलब जितना एरिया ऑफ सेक्टर होगा इसका इतना ही सभी का होगा। इसका निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में। इस सेंट्रल पॉइंट को मैं O मान रहा हूं बच्चों, इसको A मान रहा हूं, इसको B और इस पे P। मतलब आपको फाइंड करना है OAPB, इस सेक्टर का एरिया। बोलो बात समझ में। अब ध्यान से देखें, यहां पे हम सबसे पहले लिख लेंगे हेयर। क्या लिखेंगे, जो गिवन है वो लिखो। उसने क्या बोला है, हेयर अम्ब्रेला इज ए फ्लैट सर्कल। हेयर, ठीक है, अम्ब्रेला क्या है, यहां पे एक फ्लैट सर्कल है। क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने गिवन दिया है। तो यहां से क्या करेंगे, देयरफॉर रेडियस कितना है, रेडियस उसने कितना दिया, 45 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है 45 सेंटीमीटर, उसने बोला था ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। ये जो रिब्स है बच्चों ये 45 सेंटीमीटर की है, मतलब यही रेडियस बन जाएगा जब इसको फ्लैट सर्कल मानेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद मेरे को चाहिए होता है थीटा। थीटा का मतलब क्या, एंगल चाहिए, तभी मैं 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में, 2 लगातार आने वाली रिब्स के बीच में एरिया फाइंड कर सकता हूं, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकता हूं। इसके लिए मेरे को एंगल चाहिए। अब एंगल कैसे निकलेगा, आपको पता है ये सारी की सारी रिब्स जो हैं इक्वली स्पेस्ड है, ठीक है। तो मतलब इनके बीच में बनने वाले सभी एंगल्स इक्वल होंगे। तो आपको पता है ये जो सेंट्रल पॉइंट O है इसके ऊपर सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही, क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स एट सेंट्रल पॉइंट, सम ऑफ ऑल एंगल्स एट सेंट्रल पॉइंट O ऑफ ए सर्कल इज 360 डिग्री, ठीक है। सर्कल के सेंट्रल पॉइंट पे ये जितने भी एंगल बन रहे हैं इन सभी का सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो यहां पे देखो कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो मतलब इनके 8 के 8 एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सम ऑफ 8 एंगल्स, सम ऑफ 8 एंगल्स एट सेंट्रल पॉइंट O ऑफ ए सर्कल इज 360 डिग्री। इसका मतलब इक्वल्स टू 360 डिग्री। ध्यान से देखो 8 एंगल्स का सम कितना आ रहा है 360 डिग्री, तो एक एंगल का सम कितना होगा, ध्यान से सुनो। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर वन एंगल या सिर्फ एंगल लिख लो, वन एंगल एट सेंट्रल पॉइंट O, ठीक है, एट सेंट्रल पॉइंट O ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री अपॉन 8। ध्यान से देखो क्या था, 8 एंगल्स का सम 360 डिग्री है, तो एक एंगल कितना होगा, ये जो 8 है 360 के डिवाइड में आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो इसको कैंसिल कर लो, 8 4 जा 32, ठीक है, 4 बच रहा है और 0, 8 5 जा 40, तो मतलब 45 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा। तो थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 45 डिग्री। अब थीटा जब 45 डिग्री आ गया मतलब एंगल आ गया, तो अब एरिया फाइंड कर सकते हो। क्या लिखना है, द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अब ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे किसके बीच में, ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव कोई भी रिब्स ले लो, इनके बीच में कितना एरिया आ रहा है ये फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो ये लाइन मैंने लिख ली। नाउ एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अब ये कैसे आएगा, ध्यान से देखो, ये जो दो रिब्स हैं इनको हम रेडियस मानेंगे और ये आर्क है, तो रेडियस और आर्क के बीच में आने वाला एरिया ये सेक्टर का एरिया होता है। इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, सेंटर पॉइंट को मैंने O माना, OAPB, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कुछ बात समझ में आ रही है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये सभी के सभी एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि इन सभी के बीच में स्पेस जो है वो इक्वल है, एंगल सभी के सभी इक्वल होंगे और इन सभी सेक्टर का एरिया भी इक्वल होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब थीटा कितना है, एंगल कितना फाइंड किया आपने 45 डिग्री, तो इसकी जगह लिखें 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई। पाई कितना होता है 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है 45, तो 45 का स्क्वायर कर लो, मतलब 45 इंटू 45। अब इसको कैंसिल करो, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 1 और 0, 5 2 जा 10। बात समझ में आ रही है। 5 के टेबल से दोनों को कैंसिल कर दिया, 9 8 जा 72, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 11 जा 22। बोलो बात समझ में आ रही है। आपके पास क्या बच रहा है ऊपर, 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 अपॉन नीचे बच रहा है 4 मल्टीप्लाई 7। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 4 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 7 जब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 28। अब जब 11 को मल्टीप्लाई करोगे 45 इंटू 45 को, मतलब इन तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे आएगा 22,275, मतलब 22275। बात समझ में आ रही। और 7 4 जा 28 होता है। इन दोनों को जब डिवाइड कर लोगे आएगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं तो ये स्क्वायर यूनिट में आएगा। बोलो बात समझ में आई। ये आपने किस तरह से एरिया फाइंड किया। एक और मेथड था बच्चों, इसके लिए क्या, ध्यान से सुने, ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब मेथड 2 को समझ लेते हैं। एग्जाम के अंदर आप जो मर्जी मेथड लगा सकते हो, तो मैं मेथड 2 समझा रहा हूं, ध्यान से देखें। अब ध्यान से सुने, क्या है आपके पास एक सर्कल था। क्या था आपके पास, एक सर्कल था। और सर्कल देखो कितने सेक्टर में डिवाइड हो रहा है, कितने इक्वल सेक्टर में डिवाइड हो रहा है, 8 इक्वल सेक्टर में डिवाइड हो रहा है। तो आपको किसका एरिया फाइंड करना था, किसी भी एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। बोलो बात समझ में आ रही है। आपके पास क्या था, एक फ्लैट सर्कल था जो कि 8 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड हो रहा था, 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के कारण। बोलो बात समझ में आ रही है। अब आप किसी भी एक सेक्टर का एरिया फाइंड कर दो तो आपके पास एरिया आ जाएगा 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में। तो इसके लिए आप क्या कर सकते थे, आपको करना था एरिया ऑफ सर्कल
एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 8। अब 8 से क्यों डिवाइड करना है, ध्यान से देखो कितने सेक्टर हैं। एक तो पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा, पूरे सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल। बोलो बात समझ में आ रही है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपान 8 क्यों करना है, 8 इसलिए करना है कितने सेक्टर में डिवाइड हो रहा है, ये 8 सेक्टर में डिवाइड हो रहा है, तो किसी एक सेक्टर का एरिया निकालने के लिए 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है। 8 इक्वल सेक्टर में ही तो डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर अपान 8 करते तब भी आंसर सेम आता। तो इस तरह से भी एरिया फाइंड कर सकते हो। आपको लिखना क्या पड़ेगा, एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला इक्वल्स टू करके ये लिखें, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 8। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपान 8। बोलो बात समझ में। 8 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 8 इक्वल सेक्टर में डिवाइड हो रहा था। अगर आप यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, जब आपने इसको कैंसिल किया था थीटा अपान 360 डिग्री, ध्यान से देखो थीटा कितना था 45 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू क्या किया था आपने, पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए जो सेक्टर का फार्मूला लगाया, जब आपने इसको कैंसिल करा था, इसको कैंसिल करके कितना बचा था 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे पाई आर स्क्वायर अपान 8 ही तो बचा था। ध्यान से देखो पाई आर स्क्वायर और नीचे यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 8 ही तो बचा था। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से मेथड नंबर 2 को भी समझ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।